नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, इंडियन रेलवे। आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई आरआरबी की बात करेंगे कि यहाँ कितना कंपटीशन रहने वाला है। सेफ जोन कौन सा रहेगा, डेंजर जोन इनमें कौन सा रहेगा। लेवल 2 और 3 की बात कर रहा हूँ ओनली, यानी अंडर ग्रेजुएशन लेवल की। तो पूरा एनालाइज हम एक ही वीडियो में करने वाले हैं, जिसमें 2019 की कट ऑफ भी देखेंगे, अभी क्या कट ऑफ रह सकती है इस पर भी हम विचार करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका एक तो फायदा यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर रेलवे की जितनी भी जॉब है उनकी जॉब प्रोफाइल बनाकर डाल रखी है। उसकी क्या जॉब रहती है, कहाँ पोस्टिंग होती है, क्या सैलरी रहती है, सारा डिटेल में बताया हुआ है। तो आप चैनल पर विजिट कर वो देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम 3 आरआरबी को सिलेक्ट कर रहे हैं, आरआरबी बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। मगर इससे पहले मैंने 15 आरआरबी ऑलरेडी कर चुका हूं 5 वीडियो में, जिसमें पहले वीडियो में आपको आरआरबी जम्मू, चंडीगढ़, अजमेर, प्रयागराज और गोरखपुर को कवर किया गया है। दूसरे वीडियो में अहमदाबाद, भोपाल, बिलासपुर को कवर किया गया है। तीसरे में कोलकाता, मालदा, मुंबई को कवर किया गया है। फिर गुवाहाटी और सिलीगुड़ी को एक वीडियो में कवर किया गया है और सिकंदराबाद और भुवनेश्वर को एक वीडियो में कवर किया गया है। तो इन 5 वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो यदि आपने यहां से अप्लाई किया है या करने वाले हो तो। इसके अलावा पटना, रांची और मुजफ्फरपुर, ये 3 रह गए हमारे आरआरबी, सभी कंप्लीट हो जाएंगे। इसकी अपकमिंग वीडियो आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी चैनल पर। तो हम बात करते हैं आज 3 आरआरबी, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और चेन्नई। तो इसका इंडियन मैप में देखेंगे तो इंडियन मैप में आपको बिल्कुल साउथ साइड में नीचे की तरफ वहां आपकी पोस्टिंग होगी। वहां आपका एसडब्ल्यूआर और एसआर, साउथ वेस्टर्न रेलवे और साउथ रेलवे, यानी 2 रेलवे जोन इसमें रहते हैं। तो सबसे पहले बेंगलुरु से स्टार्ट करते हैं। तो बेंगलुरु में आपकी कहां पोस्टिंग होती है? 3 डिवीजन रहते हैं एसडब्ल्यूआर के, हुबली, मैसूरू और बेंगलुरु। इसके अलावा एक वर्कशॉप है आरडब्ल्यूएफ, यानी रेल व्हील फैक्ट्री, यहां आपकी पोस्टिंग होगी यदि आप आरआरबी बेंगलुरु चूज करते हो तो इनका 2019 का कंपटीशन भी देख लेते हैं, 2019 और 2024 में कंपैरिजन करके। तो ट्रेन क्लर्क एक ऐसी पोस्ट थी जो पिछली बार आई थी मगर इस बार नहीं आई, तो इसको मैंने यहां से हटा दिया है। फिर बात करते हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की। तो पिछली बार 509 पोस्ट थी मगर इस बार मात्र 48 पोस्ट आई है। यहां भी मैंने अलग लिखा हुआ है, 48 पोस्ट लेवल 3 की है और पिछली बार 509 थी। तो यहाँ लगभग आपके 460 के आसपास कम पोस्ट आई है। इसके बाद हम अकाउंट क्लर्क की बात करें तो इस बार ओनली 5 आई है, पिछली बार 2 थी। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इंक्रीज हुआ है, जो अकाउंट क्लर्क की थी 2 से 5 हुआ है तो +3 हुआ है। तो यही मैं बता रहा था कि कभी कभी कुछ पोस्टें इंक्रीज भी होती है। हम पूरा एनालाइज करते हैं ना, तो वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें पता चलता है कि कुछ पोस्टें इंक्रीज हुई, डिक्रीज के साथ साथ इंक्रीज भी देखने को मिलता है। फिर जूनियर क्लर्क की बात करें तो जूनियर क्लर्क की पिछली बार 198 के आसपास थी मगर इस बार मात्र 7 आई है। टोटल लेवल 2 की बात करें तो पिछली बार 200 थी, इस बार ओनली 12 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अभी कट ऑफ देख लेते हैं कि पिछली बार कितनी गई थी। लेवल 2 की और लेवल 3 की दोनों की अलग अलग कट ऑफ बताऊंगा। ये नीचे ऑफिशियली डाटा दिया हुआ है, काफी बारीक अक्षरों में लिखा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ इस इंडेक्स में लिख दिया है। जो भी मैंने यहाँ टेबल बनाई है उसमें लिख दिया है। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है, जैसे 68.16 लिखा हुआ है तो उसको अप्रोक्सीमेट में लिख दिया मैंने 68। आपको सिर्फ समझ में आ जाए और एग्रीगेट हमें पता चल जाए कि हमें अभी कितने नंबर लाने हैं, क्या कंपटीशन रहने वाला है। तो पहले 2019 सीबीटी फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो सीबीटी फर्स्ट में 2019 में लेवल 2 की यूआर की 68 थी, एससी की बात करूं 60, एसटी 53, ओबीसी 66, ईडब्ल्यूएस 61। लेवल 3 की बात करूं तो 72 यूआर, 61 एससी, 54 एसटी, 62 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 61। यह तो थी 2019 में सीबीटी फर्स्ट की, जब 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे। मगर इस बार के नोटिफिकेशन में 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सीबीटी 2 में। तो कट ऑफ यहाँ एक तो इस वजह से हाई जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ पोस्ट आप देखोगे पिछली बार 700 के आसपास थी, इस बार मात्र 60 है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही तगड़ा कंपटीशन आपको आरआरबी बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि लेवल 2 में कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो लेवल 2 में बेंगलुरु में लगभग 10 से 12 नंबर इंक्रीज होगा। तो पिछली बार 68 थी, इस बार 80 के अराउंड आपको देखने को मिलेगी। एससी की बात करूं तो लगभग आपको 70 के आसपास देखने को मिलेगा। एसटी की बात करूं तो एसटी का 65 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ओबीसी की
कट ऑफ आपको लगभग 78 के आसपास देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी आपको लगभग 75 के आसपास देखने को मिलेगी। लेवल 3 की बात करूं तो लेवल 3 में भी तगड़ा कंपटीशन रहेगा इस बार और यहां भी आपके 7 से 8 नंबर इंक्रीज होगी, तो लेवल 3 में भी आपको 82 के आसपास देखने को मिलेगी। यूआर की एससी की बात करूं तो लगभग 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। एसटी की बात करूं तो एसटी की लगभग वही 65 के अराउंड रहेगी और ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भी यहाँ 72 के आसपास 73 72 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी और ईडब्ल्यूएस की भी कट ऑफ इस बार 70 के आसपास आपको देखने को मिलेगी लेवल 3, क्योंकि जिस तरह से बिलासपुर का डाटा निकल के आया है उस तरह से लग रहा है कि कंपटीशन तकड़ा होने वाला है पिछले जो 2019 में वैकेंसी हुई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमने बेंगलुरु का जान लिया कि बेंगलुरु में तो कट ऑफ हाई रहने वाली है 80 के आसपास। अभी तिरुवनंतपुरम की देख लेते हैं। तिरुवनंतपुरम प्रोनाउंसिएशन पे मत जाना क्योंकि वो अलग अलग तरीका होता है। मैं जैसे राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर का हूं तो वहां थोड़ा सा ऐसे टोन अलग हो जाती है। तो तिरुवनंतपुरम से आप अप्लाई करोगे तो साउथर्न रेलवे के 3 डिवीजन आते हैं, तिरुवनंतपुरम, पालघाट और मदुरई, 3 डिवीजनों में आपकी पोस्टिंग होती है। यह 2019 2015 जितने भी आरआरबी एनटीपीसी हुए सबसे लोएस्ट कट ऑफ यहाँ देखने को मिली है। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले पोस्ट देख लेते हैं कि लेवल 3 की पिछली बार 173 पोस्ट आई थी और इस बार 102 आई है, तो इसमें ज्यादा फर्क नहीं देखने को मिला, लगभग 71 पोस्ट का है। तो एक अच्छा खासा चांस बनता है कि आप यहां से अप्लाई करते हो। तो फिर जूनियर क्लर्क की बात करूं तो जूनियर पिछली बार 39 थी, इस बार ओनली 9 है, तो यहाँ 30 यहाँ काफी कम हो गई है। और ट्रेन क्लर्क की बात करूं पिछली बार 14 थी और इस बार मात्र 1 वैकेंसी है। तो ये एक वैकेंसी होने का मतलब कि सीधा सीधा कंपटीशन बढ़ गया। अभी ओवरऑल बात करें तो लेवल 3 की 173 और इस बार 102 है। लेवल 3 की पिछली बार 53 थी, इस बार मात्र 10 है, तो कंपटीशन तो यहाँ भी रहने वाला है। तो पिछली बार की कट ऑफ देख लेते हैं। तो पिछली बार कट ऑफ आप देखोगे कि लेवल 2 में देखते हैं। पहले लेवल 2 की यूआर की कट ऑफ 60 के पास थी और एससी की 41 और एसटी की 42, ओबीसी की 53 और ईडब्ल्यूएस में कोई पास नहीं हो पाया था, यानी मिनिमम 40 नंबर आपको लाने पड़ते हैं पास करने के लिए। तो मिनिमम 40 नंबर नहीं आए थे कैंडिडेट के ईडब्ल्यूएस के। हालांकि ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी थी, यहाँ देखो ये देखो ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी लेवल 2 में थी, 5 वैकेंसी थी टोटल, मगर यहाँ कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट। तो यहाँ कट ऑफ 0 दिखाई गई है, यानी ब्लैंक दिखाया गया है। ये यहाँ ब्लैंक दिखाया गया है ऑफिशियली में। आप देखोगे जब लेवल 3 की बात करें तो 61 कट ऑफ गई थी यूआर की, 42 एससी की, एसटी 44, ओबीसी 54 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 40। तो यह कट ऑफ देखोगे आप बहुत ही कम आपको यहाँ नजर आ रही है। पिछली बार जैसे लेवल 3 की 173 थी, इस बार 102 है, तो इस बार भी कितनी जाने की संभावना है। इस बार कुछ लोग जैसे गुवाहाटी, कोलकाता और मुंबई की तरफ मूव कर रहे हैं, उसी तरह कुछ छात्र तिरुवनंतपुरम के तरफ भी मूव करेंगे। तो यहाँ माइनर सा फर्क पड़ेगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना अदर में पड़ेगा। तो माइनर सा कितना, लेवल 3 की पहले मैं बात कर लेता हूँ। तो लेवल 3 में लगभग 2 से 3 नंबर ही इंक्रीज होने के चांस है यहाँ। मगर जो एससी एसटी के कैंडिडेट है वो जैसे राजस्थान में वैकेंसी नहीं आने के बजाय एससी और एसटी की खासकर मेरिट बढ़ा सकते हैं यदि वो तिरुवनंतपुरम में जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले यूआर की देख लेते हैं। यूआर की लगभग 65 के आसपास आपकी जा सकती है, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। एससी की बात करूं तो एससी की आपकी 48 के आसपास जा सकती है, थोड़ा इंक्रीज होगा एसटी और ओबीसी में। एसटी की बात करूं तो एसटी में 50 के अराउंड आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की यही 58 के आसपास, 58 59 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की भी यहाँ इस बार पिछली बार जैसे पूरे 40 क्वालिफाई, यहाँ देखोगे आप 40.12 कट ऑफ गई है। तो इस बार भी आपको 45 से 40 नंबर तक ही आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन तिरुवनंतपुरम में। अब लेवल 2 की बात कर लेते हैं। लेवल 2 में इस बार ओनली 10 वैकेंसी है, तो थोड़ा कंपटीशन यहाँ बढ़ता हुआ नजर आएगा 10 वैकेंसी की बजाय, क्यों पिछली बार 53 थी और इस बार 10 है, तो थोड़ा फर्क तो यहाँ देखने को मिलेगा। तो यूआर की बात करूं तो यूआर का इस बार यहाँ लगभग 65 66 के आसपास कट ऑफ जाएगी। एससी की बात करूं तो लगभग यहाँ फिर वही 48 के आसपास, 48 49 के कट ऑफ देखने। एसटी की बात करूं तो एसटी की भी 50 के अराउंड इस बार जा सकती है तिरुवनंतपुरम में, मगर ज्यादा नहीं जाएगी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की भी 60 के अराउंड आपकी कट ऑफ देखने को मिलेगी। ईडब्ल्यूएस की तो पिछली बार तो 0 थी, मगर इस बार यहाँ आपको 50 के इर्द गिर्द, 45 से लेकर 50 के इर्द गिर्द आपको देखने को
मिलेगी, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की इस बार वैकेंसी आप देखोगे तो मात्र लेवल 2 में 1 वैकेंसी है और लेवल 3 में 11 वैकेंसी है। तो यहाँ इस बार थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि थोड़ी कंपटीशन यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। इससे पहले मैंने एक आज वीडियो अपलोड किया है जो आरटीआई का रिप्लाई आया है बिलासपुर का, उसके अकॉर्डिंग पूरा एनालाइज किया है कि 2019 में 3,80,000 के समथिंग फॉर्म अप्लाई हुए थे, 315 पर सीट कंपटीशन था, मगर इस बार 820 हो गया पर सीट कंपटीशन अभी तक, यानी 25 तारीख के डाटा के अनुसार। क्योंकि इस बार 6,56,000 25 तारीख तक अप्लाई हो चुके हैं, 2 दिन अभी बाकी है, यानी 2 दिन का डाटा अभी बाकी है। तो यहाँ कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा, लगभग 900 पर सीट कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। यह वीडियो आप डिटेल में देखना चाहते हो तो ऊपर मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर यह वीडियो आप देख सकते हो। तो अभी आरआरबी चेन्नई की बात करते हैं। तो चेन्नई में जब आप अप्लाई करते हो तो आपके पास एसआर के 3 डिवीजन आते हैं, चेन्नई, सेलम और तिरुपल्ली, यह 3 डिवीजन रहते हैं। इसके अलावा एक आईसीएफ, यह प्रोडक्शन यूनिट है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है, इसकी भी वैकेंसी आरआरबी चेन्नई करवाता है। तो यहाँ 2019 और 2024 का कंपैरिजन भी देख लेते हैं, पिछली बार का और इस बार का। तो पिछली बार सीसीटीसी की वैकेंसी एसआर में 495 थी, इस बार मात्र 39 आई है। तो यहाँ भी मैंने लेवल 3 और लेवल 3 का 19 और 24 में कंपैरिजन करके बताया हुआ है। फिर अकाउंट क्लर्क की बात करें तो पिछली बार आईसीएफ और एसआर दोनों की मिला के, ये देखो आईसीएफ की अलग से वैकेंसी आती है, जूनियर क्लर्क में भी आईसीएफ की अलग से वैकेंसी आती है, तो 72 थी, मगर इस बार दोनों को मिलाकर आपको 28 ही देखने को मिल रही है। तो यहाँ भी आपकी वैकेंसी डिक्रीज हुई है। फिर जूनियर क्लर्क की बात करें तो दोनों को मिलाकर 323 बन रहा था, मगर इस बार यह लगभग आपके 120 के अराउंड बन रहा है। फिर ट्रेन क्लर्क की बात करें तो 33 वैकेंसी थी, मात्र इस बार 1 है। तो लेवल 2 में पिछली बार टोटल 428 थी, इस बार 155 है। तो यहाँ आपको कंपटीशन फिर देखने को मिलेगा। अभी हम कट ऑफ भी देख लेते हैं, 2019 की कट ऑफ देख लेते हैं कि लेवल 2 की में क्या रही थी। लेवल 2 में यूआर की 57 थी, एससी की 51, एसटी की 45, ओबीसी की 57, ईडब्ल्यूएस की 40, और लेवल 3 की बात करें तो यूआर की 67, एससी की बात करूं तो 53, 52 एसटी, 60 ओबीसी और 40 ईडब्ल्यूएस। तो यह तो 2019 के सीबीटी फर्स्ट की थी जब 20 गुना कैंडिडेट बुलाए गए थे, मगर इस बार तो 15 गुना बुलाने हैं। तो यहाँ कंपटीशन फिर बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी आप देखो लेवल 3 की 495 से मात्र 39 रह गई है, 428 से 155 रह गई है। तो पहले लेवल 2 की बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो लेवल 2 में आपको 6 से 7 नंबर यहाँ इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि चेन्नई जब साउथ की बात करते हैं तो सबसे नीचे का जोन है और उस क्षेत्र के छात्र होते हैं वो अपने आरआरबी में सिलेक्ट होने के लिए वहीं से ही फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो नॉर्थ वाले बहुत कम जाते हैं, मगर पिछली बार की कट ऑफ को देखते हुए इस बार वहां नॉर्थ वाले भी जाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में वैकेंसी बहुत कम है, तो इस वजह से वहां मूव करेंगे। तो थोड़ा कट ऑफ वहां आपको अप देखने को नजर आएगी। तो लेवल 2 की बात करूं तो लेवल 2 में आपको लगभग 65 यूआर की कट ऑफ देखने की मिलेगी, और एससी की बात करूं तो लगभग 57, 56 के आसपास कट ऑफ देखने को मिलेगी। एसटी की थोड़ा इंक्रीज होगा, 7 से 8 नंबर इंक्रीज हो सकता है, 52-53 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है। ओबीसी की बात करूं तो यह भी आपको 62, 63 के आसपास कट ऑफ देखने के मिलेगी, क्योंकि चेन्नई ऐसा जोन है जहां ओबीसी और यूआर में ज्यादा अंतर नहीं रहता। एक अजमेर है, एक चेन्नई ऐसा जोन रहता है कि वहां ज्यादा अंतर नहीं रहता ओबीसी और यूआर में, तो लगभग पास जाती है। तो जब यूआर की बात करें तो 65 बताया था मैंने, यहाँ भी 63 से 65 के बीच में ओबीसी की कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मिनिमम कट ऑफ थी पिछली बार, मगर इस बार आपको 50 के आसपास देखने को मिलेगी, मिनिमम नहीं रहेगी इस बार, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ वैकेंसी कम है। फिर लेवल 3 की बात करते हैं। लेवल 3 में भी आपको 4 से 5 नंबर का इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो पिछली बार 67 थी, अब इस बार 73 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। एससी की बात करूं तो लगभग 60 के आसपास आपको देखेगी, और एसटी की बात करूं तो यह भी आपको 58 के आसपास कट ऑफ जाती हुई नजर आएगी। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की लगभग आपको वही 70 के आसपास नजर आएगी, क्योंकि ओबीसी और यूआर की ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है यहाँ। और ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस की भी 50 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। तो हमने इन तीनों का जान लिया कि तीनों में कहाँ कट ऑफ ज्यादा जाएगी, कहाँ कम जाएगी, कहाँ कितनी वैकेंसी है। तो इन तीनों में हमने देख लिया कि बेंगलुरु में हाई कंपटीशन रहने वाला है, चेन्नई में ठीक ठाक कंपटीशन मॉडरेट रहेगा, और तिरुवनंतपुरम की बात करें
तो यहाँ लोएस्ट कट ऑफ जाएगी। तो यदि आपने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है और सोच रहे हो इन तीनों में कंफ्यूजन है, तो आप आरआरबी तिरुवनंतपुरम के साथ जा सकते हो, मगर वहां रहने खाने की वो दिक्कत हो सकती है। यदि आप साउथर्न रीजन के हैं तो सबसे बढ़िया, यदि नॉर्थ से साउथ के जाने के सोच रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार के आप आरआरबी चूज करना। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।